मेरे बंगाली भाइयों बहनों, बंगाल में भी इस बार कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बंगाल फाइल्स। बंगाल सियासत का वो मैदान जहां हर गली, हर वार्ड और हर वोट अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठा है। और इस बार कहानी सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सत्ता के संतुलन की है। सवाल सीधा है, क्या 2021 वाला करिश्मा फिर दोहराएंगी ममता बनर्जी, या इस बार पलटेगा खेल और बाजी मार ले जाएगी बीजेपी। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये कोलकाता की 17 सीटों का महासंग्राम है। वो 17 सीटें जो सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सत्ता का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। 2021 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी के मिशन बंगाल को झटका दिया था। लेकिन 2026 की तस्वीर उतनी आसान नहीं है। इस बार सबसे बड़ा शब्द है एम फैक्टर, यानी मुस्लिम वोट बैंक। और ये फैक्टर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि हर सीट का गेम चेंजर है। कोलकाता की सियासत में ये ऐसा पता है जो सही समय पर चला जाए तो पूरी बाजी पलट सकता है। बंगाल की मेटिया ब्रूच सीट, जहां करीब 60% मुस्लिम आबादी, यानी यहाँ चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं सीधा जनादेश होता है। कोलकाता पोर्ट और बलीगंज, वहाँ 50% के आसपास मुस्लिम वोटर। यह भी जीत उसी की होती है जो एम फैक्टर को साथ ले। इटाली और चौरंगी करीब 40%, यानी यहाँ हर वोट की कीमत सोने के बराबर है। अब थोड़ा आगे बढ़िए, बेलिया घाटा, जौरा सांगो, काशीपुर और बेलगांचिया, यहाँ मुस्लिम वोट 20 से 25% के बीच है। यहाँ ये वोट स्विंग फैक्टर बन जाते हैं, यानी अगर झुकाव बदल गया तो नतीजा भी बदल जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टॉलीगंज, जादवपुर, कस्बा बेहला, पूर्व पश्चिमी, मनी, कतला, यहाँ मुस्लिम वोट 10% से भी कम, यानी यहाँ मुद्दे बदल जाते हैं। यहाँ विकास, लोकल इशू और उम्मीदवार की छवि ज्यादा अहम हो जाती है। अब आते हैं सबसे हाई वोल्टेज से भवानीपुर। ये सिर्फ एक सीट नहीं, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यहाँ मैदान में है खुद ममता बनर्जी और उनके सामने बीजेपी के दिग्गज शुभेंदु अधिकारी, यानी सीधा मुकाबला और सीधी टकराव। 2021 में इसी सीट से ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, 71% से ज्यादा वोट, भारी अंतर से जीत। लेकिन क्या वही लहर इस बार भी बहेगी, या फिर बीजेपी ने इस बार जमीन पर ऐसा समीकरण तैयार कर लिया है जो दीदी को चुनौती दे सके? ध्यान देने वाली बात यह है कि भवानीपुर का सामाजिक समीकरण भी दिलचस्प है। करीब 76% हिंदू वोटर, जिनमें बंगाली और गैर बंगाली दोनों हैं, और करीब 24% मुस्लिम वोटर, यानी यहाँ एम फैक्टर पूरी तरह हावी नहीं है, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। 10 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मैं 16-17 में भी आया था, 21 में भी आया था और 26 में भी आया। पहले 5 साल हमने घुसपैठियों को रोकने में लगाए, यहां से रोक लिया, मगर त्रिपुरा और बंगाल से घुसते रहे। त्रिपुरा में भी भाजपा सरकार बनी, हमने उनको वहां पर भी रोक लिया। और सिलचर वालों, मेरे बंगाली भाइयों बहनों, बंगाल में भी इस बार कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। अब सवाल उठता है, क्या 2026 में मुस्लिम वोट एकजुट रहेगा या फिर इसमें बिखराव होगा? क्योंकि अगर बिखराव हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान टीएमसी को होगा और फायदा सीधा बीजेपी को। बीजेपी की रणनीति साफ है, वो उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां एम फैक्टर कमजोर है और जहां हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। वही भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है ताकि कम से कम कुछ सीटों पर सेंध लगाई जा सके। दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा खेल इसी पर टिका है कि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहे और शहरी सीटों पर उनकी पकड़ बरकरार रहे। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय भी बनता दिख रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मैदान में है, और अगर ये दोनों कुछ वोट काटने में कामयाब हुए तो समीकरण पूरी तरह उलट सकता है।
यानी कुल मिलाकर कोलकाता की ये 17 सीटें इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये तय कर रही हैं कि बंगाल की सियासत किस दिशा में जाएगी। क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी या बीजेपी पहली बार इस किले में सेंध लगाएगी। 2021 में खेला होवे का नारा गूंजा था, लेकिन 2026 में सवाल सीधा है, खेला कौन जीतेगा? क्योंकि इस बार हर सीट पर एक अलग कहानी है, हर वोट का अलग मतलब है और हर फैसला सत्ता के भविष्य को तय करने वाला है। तो नजर बनाए रखिए, क्योंकि कोलकाता की सड़कों पर जो सियासी शोर है वही तय करेगा कि बंगाल में अगली सरकार किसकी होगी और कौन बनेगा असली खिलाड़ी। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG न्यूज।